मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा साहब जो चेयरमैन हैं, अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए ये बार बार गलती कर रहे हैं और बार बार क्षमा मांग रहे हैं और बार बार जहां लज्जा होनी चाहिए वहां हंसते हुए कहते हैं कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया। इसकी गरिमा महत्वपूर्ण है या व्यक्ति का विवेक? क्या ये दो महत्वपूर्ण पदों, बिहार से राज्यसभा सांसद और बीसीआई अध्यक्ष के पदभार का मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव तो नहीं है? आनंद फानन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा की चेयरमैन साहब ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राय तक नहीं दिया था कि इस इतने बड़े आदेश को देने के पहले हम राय लें। एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी होगी कि इस महान भारत, हमारे देश, देशवासियों एवं वोटरों से बढ़कर ना कोई पद हो सकता है, ना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। तो हमारा अपना कहना ये है कि बच्चों के जीवन के खिलाफ खिलवाड़ करने का अब पुनः उसे जो है सो अब इनको विश्राम की आवश्यकता है। आजाद न्यूज नेटवर्क, सत्य की आवाज, राष्ट्रवासियों का विश्वास। हर विशेष खबर पर हमारी पैनी नजर। हमारी सोच और संकल्प प्रकृति संरक्षण की दृढ़ता के साथ विकसित भारत। हम सब मिलकर बनाएंगे शहीदों के सपनों का हमारा भारत, जो हर भारतीय के रोम रोम में बसा हो। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। एएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा संदेश है, हम चले स्वस्थ देश से स्वस्थ विश्व की ओर। देश के मुद्दे में आज हम बात करते हैं। क्या किसी एक बहुत बड़े पद पर लंबे समय तक एक ही व्यक्ति का बने रहना लगभग 13 वर्षों से उस पद की गरिमा, कार्यक्षमता, प्रभावशीलता पद के मूल उद्देश्यों के विपरीत ले जा सकता है? हाल ही के दिनों में विरोधाभासी एडवोकेट एक्ट 2026, जिस पर देश भर के वकीलों में गंभीर आक्रोश है, और नालसर हैदराबाद विधि विश्वविद्यालय विवाद प्रकरण का, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत जी ने तत्काल कठोर आपत्ति जताई। अपने पद के गरिमा और उपयोगिता के विपरीत और अनावश्यक रूप से क्या इस प्रकार लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला, क्या यह बढ़ती हुई उम्र 69 वर्ष का तकाजा है? क्या यह पद के आदर्श मापदंडों के विपरीत अयोग्यता का प्रदर्शन नहीं है? क्या यह दो महत्वपूर्ण पदों, राज्यसभा सांसद बिहार से और बीसीआई अध्यक्ष के पदभार का मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव है, या कुछ और ही गंभीर बात है? क्या इस अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को एक नए, शक्तिशाली और राष्ट्रोन्मुखी नेतृत्व की सख्त आवश्यकता नहीं है? बीसीआई के अगला संभावित अध्यक्ष की लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? हम बात कर रहे हैं पीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय मनन कुमार मिश्रा जी का। आइए वर्तमान प्रकरण पर हम जानते हैं और स्वागत करते हैं अपने मेहमान, बिहार प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मनाथ प्रसाद यादव जी का, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पूर्व वाइस चेयरमैन बिहार बार काउंसिल और पूर्व सदस्य बीसीआई अनुशासन समिति के रह चुके हैं। पहले हम धन्यवाद देते हैं आजाद न्यूज को, ये आपने मौका दिया ऐसी ज्वलंत समस्या के बारे में सोचने और बोलने का। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण बिंदु बड़ी तेजी में चल रहा है कि नालसार यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को लेकर के जो विद्यार्थियों ने सीजेआई साहब का अस्वीकार किया, वहां उनके हाथ से प्रमाण पत्र लेना, वैसी स्थिति में आनंद फानन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा साहब जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे कानून से ऊपर अपने को उठाते हुए, या कहें कि कानून को दरकिनार करते हुए, उन्होंने असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक आदेश निर्गत कर दिया चेयरमैन बिहार स्टेट बार काउंसिल की हैसियत से कि वहां के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को वकालत पेशा नहीं करने दिया जाएगा। और ऐसी निर्णय उन्होंने इसलिए लिया कि चूंकि उन विद्यार्थियों ने मात्र इतना ही कहा था, अपने स्वतंत्रता जो है उनकी बोलने की, जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता संविधान ने दे रखी है, उसके आधार पर उन लोगों ने संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से कहा था कि जिस सीजेआई साहब ने
हमारी समस्याएं जो आंदोलन के समय खड़ी हुई उस पर सुनने का उनको वक्त तक नहीं था और हमें उन्होंने भला बुरा कहते हुए अपने वक्तव्य में कोकरोच तक उपाधि दे रखी थी, कोकरोच तक उपाधि दे रखी थी। ऐसे व्यक्ति के हाथ से हम कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लेने जा रहे हैं। ये उनका संवैधानिक अभिव्यक्ति करने का अधिकार था। उस अधिकार के एवज में हमारे माननीय चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा साहब ने बिना सोचे समझे एक आदेश निर्गत कर दिया, जो जिस आदेश के निर्गत होने के बाद में कोकरोच पार्टी के लोगों ने काफी प्रतिक्रिया व्यक्त की, ट्वीट करना शुरू कर दिया और देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। इस पर आंदोलन की धमकी दे दी गई, जिससे हमारी प्रतिष्ठा इस लीगल फ्रेटर्निटी के प्रधान की चिट्ठी के चलते बहुत ज्यादा गिरी। हम बहुत ज्यादा शर्मिंदित हुए, लाचार हुए, बेबस हुए। उससे भी ज्यादा खराब तब लगा कि यदि चिट्ठी उनकी नजर में गड़बड़ थी तो 1.5 घंटे के बाद उन्होंने पुनः मॉडिफाई करते हुए वापस ले लिया। बल्कि उस चिट्ठी को देखने से यह प्रतीत होता है कि पहली वाली चिट्ठी उनकी अपनी चेयरमैन के हैसियत से लिखा था और दोबारा मॉडिफाई जो किया है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जनरल बॉडी ने मीटिंग करके किया है। इससे लगता यह है कि चेयरमैन साहब ने बार काउंसिल इंडिया के राय तक नहीं दिया था कि इस इतने बड़े आदेश को देने के पहले हम राय लें। तो हमारा अपना कहना यह है कि चिट्ठी 13 अगस्त 2026 कुछ इशू की गई बच्चों के जीवन के खिलाफ खिलवाड़ करने का। अब पुनः उसे जो है सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी मीटिंग करके उसको मॉडिफाई करके विड्रॉ कर लिया। ये दोनों ही बात हमारी गरिमा के खिलाफ जा रहा है, हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ जा रहा है, हमारी संस्था के खिलाफ जा रहा है, लीगल फ्रेटर्निटी के खिलाफ जा रहा है। और इससे मनन कुमार मिश्रा साहब को महसूस करना चाहिए कि ये बार बार ऐसी गलती कर रहे हैं और उस गलती में उनको बैकफुट पर जाना पड़ता है। अब बैकफुट पर जाते हुए भंसते हुए वो कहते हैं कि इस परिस्थिति में हम वापस ले रहे हैं। इनको वापस लेना और फिर लागू करना इनके अपने मन की बात है, जिससे हमारी छवि गिर रही है। इससे हमारा अनुरोध है कि राइटली बच्चे कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को अब लगता है कि उम्र ढल गई है, अब ये काम करने की स्थिति में नहीं है। सरकार मूर्ख थोड़े है कि 60 बरस और 62 बरस के बाद रिटायरमेंट देती रहती है। ये रिटायर माइंड हो चुका है, अब इनको विश्राम की आवश्यकता है। अब इनको अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए ये बार बार गलती कर रहे हैं और बार बार क्षमा मांग रहे हैं और बार बार जहां लज्जा होनी चाहिए वहां हंसते हुए कहते हैं कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया। इससे दुर्भाग्य हमारे नहीं हो सकता है कि हमारी बड़ी कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति बार बार हमारी छवि को धूमिल करता रहे और उसी पद पर बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। पद की गरिमा महत्वपूर्ण है या व्यक्ति का विवेक? क्या ये 2 महत्वपूर्ण पदों बिहार से राज्यसभा सांसद और बीसीआई अध्यक्ष के पदभार का मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव तो नहीं है? 13 अगस्त 2026 को मनन कुमार मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, जिस पर सीजेपी की तरफ से सौरभ दास ने एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें क्या कहा गया था सुने। 13 अगस्त 2026 को मनन कुमार मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, जिस पर सीजेपी की तरफ से सौरभ दास ने एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें क्या कहा गया था सुने। बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी होगी कि इस महान भारत, हमारे देश, देशवासियों एवं वोटरों से बढ़कर ना कोई पद हो सकता है, ना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसा लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहाँ पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसा यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरा इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया
अब युवा जाग चुका है, युवा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर, अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे। आजाद न्यूज नेटवर्क, सत्य की आवाज, राष्ट्रवासियों का विश्वास। हर विशेष खबर पर हमारी पैनी नजर।